जाली ज़री अद्वियात ज़राअत को नाकाबिल इतलाफी नुकसान पहुंचा रही हैं। एक नुकसान तो ये कि किसान का पैसा और फसल दोनों बर्बाद। इसके अलावा जिस कीड़े और जड़ी बूटी के खिलाफ स्प्रे किया गया था उसका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है और इसके बाद उसके ऊपर कोई भी जहर असर नहीं करता। 90 की दहाई में कपास की फसल पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी समझी जाने वाली फसल थी, जिसे हमने जाली बीज और जाली ज़री अद्वियात के इस्तेमाल से तबाह कर लिया। उस वक्त हम 15 मिलियन गांठ पैदा करके दुनिया के चौथे बड़े प्रोड्यूसर थे और फिर सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी के हमले शुरू हो गए। गैर म्यारी और जाली पेस्टिसाइड के मुसलसल इस्तेमाल से ये सुंडियां इतनी ताकतवर हो चुकी हैं और आज ये सुंडी जहर में भी जिंदा रहने की सलाहियत रखती है। यानी ये पेस्ट अब सुपर पेस्ट बन चुके हैं और ये वीड्स अब सुपर वीड्स बन चुकी हैं। आइए इस हवाले से मजीद एक माहिर से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त ज़री अद्वियात के माहिर डॉक्टर जाहिद नज़ीर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि जाली ज़री अद्वियात किस तरह किसान का और फसलों का नुकसान करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जाली ज़री अद्वियात मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नुकसान करती हैं। इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की अक़साम की आती हैं जाली ज़री अद्वियात। एक तो वो होती हैं जो बिल्कुल इनइफेक्टिव होती हैं, गैर मुअस्सर होती हैं उन चीज़ों के लिए जिनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है। दूसरी वो जाली ज़री अद्वियात होती हैं जिनमें उनकी जो असल जहर है उसकी मिकदार कम होती है। ये कीड़ों और बीमारियों में क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करने का सबब भी बनती है। जब एक दफ़ा कीड़े और जड़ी बूटियों में क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा हो जाए तो उसके बाद का सिनेरियो क्या होता है? सबसे जो बड़ा मसला है, जो क़ुव्वत मुदाफ़अत जिन कीड़ों में, बीमारियों में या जिन जड़ी बूटियों में पैदा हो जाती है, वो एक हमारे लिए मसला बन जाती है, एक तूफ़ान बन जाती है। उसको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। अब उसको कंट्रोल कैसे करना है, इसके लिए ये बेहतरीन स्ट्रेटजी है कि आप दवाई सिर्फ मुस्तनद डीलर से लें, मुस्तनद कंपनी की दवाई लें, महकमे की सिफारिशात के मुताबिक दवाई लें और दवाई को उस पर ऊपर जो मिकदार लिखी हुई है उसके मुताबिक इस्तेमाल करें और एक ही दवाई का बार बार इस्तेमाल ना करें। बार बार इस्तेमाल दवाई का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करने में मददगार होता है। उसको ख़त्म करने के लिए दवाइयों का अदल बदल करते रहें और वक्त के साथ साथ जो पुरानी अद्वियात हैं उनका इस्तेमाल बंद कर दिया। सर, इस बात की समझ नहीं आई कि क़ुव्वत मुदाफ़अत किस तरह कीड़ों का या जड़ी बूटियों का बढ़ जाता है। पॉपुलेशन है, एक तादाद है किसी भी कीड़े की, बीमारी की, उसमें से जो मतलब स्प्रे के बाद जो बचेंगी चीज़ें उनमें कुदरती तौर पे एक होगा, एक क़ुव्वत मुदाफ़अत होगी तो वो बचेंगी। अब जो उसकी आगे जो उसके बच्चे होंगे, जो उससे पैदा होने वाली चीज़ें होंगी, उन चीज़ों में मज़ीद दूसरी दफ़ा आपने वही स्प्रे किया तो जो अगली नस्ल बची उसमें मज़ीद क़ुव्वत मुदाफ़अत आ गई। वक्त के साथ साथ ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं यूँ यूँ और इनको मैनेज करने का ये तरीका सिर्फ यही है कि दवाइयों का बार बार इस्तेमाल ना किया जाए। जो जाली ज़री अद्वियात हैं उनका कितना रोल है किसान की इस वक्त जो तबाही है उसमें? जाली ज़री अद्वियात जहाँ तक हमारा महकमे की काविशों की वजह से काम तो बहुत हद तक रुका हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं एक बात आपको इजाफा करूँगा कि वो दवाई जो असर नहीं करती किसी भी कीड़े या बीमारी के ख़िलाफ़, उसको भी हम जाली कह देते हैं। वो जाली बाज़ार होती नहीं है। उसके लिए यही है कि जो मुअस्सर दवाएं हैं, जो मुअस्सर ज़हरें हैं, उनको फ़रोग़ दिया जाए और जिनमें के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा हो चुकी है, जिन ज़हरों के ख़िलाफ़ उनका इस्तेमाल जो है वो मुस्तक़बिल में रोक दिया जाए। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें सुपर वीड्स और सुपर इंसेक्ट्स को अगर ख़त्म करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि तजवीज़ करदा तरीके से, तजवीज़ करदा मिक़दार के ऊपर ज़हरों का इस्तेमाल करें।